तो तुम मुझे पुलिस में पकड़वाना चाहती हो? हाँ? नहीं वो मैंने तुम्हारे मुंह से पुलिस का नाम सुना है। बताओ तुमने क्या बताया? नहीं मैं पुलिस से बात नहीं कर रही थी। बताओ। हाथ छोड़े, मुझे तकलीफ हो रही है। हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारा। हाथ छोड़े वरना मैं चिल्लाकर अब्बू को बुला लूंगी। चिल्लाओ गोली मार दूंगा, यहीं पड़ी हुई होगी। हाँ मैं पुलिस को कॉल कर रही थी, लेकिन तुम मेरी बात से पहले ही आ गए। क्यों? क्योंकि तुम खूनी हो, तुमने फैसल भाई को कत्ल किया है। ये बात है, बहुत प्यारा है ना तुम्हें वो फैसल। बताता हूँ उसको। अब जब तक मैं यहाँ हूं, तुम इस कमरे से कहीं नहीं जाओगी, यहीं बैठोगी मेरे साथ। जाओ वहां बैठो। चलो, और दूंगा सर पे। बैठो जगह। साथ में फंस गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने फैसल को नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। मैंने उनकी सारी डिमांडें पूरी कर दी, फिर वो ऐसा क्यों करेंगे? मैं जो सोच रहा हूं वो सिर्फ मेरा वहम। इंशाअल्लाह फैसल को सलामत रखना, नहीं तो हम सब बिखर जाएंगे। अगर मैंने बताया फैसल मेरे साथ नहीं है तो रो रो कर सब हलकान हो जाएंगे। फैसल के आने तक मुझे किसी न किसी बहाने में संभालना चाहिए ताकि उनकी उम्मीद खत्म ना हो। और जब तक फैसल भी इंशाल्लाह आ ही जाएगा। शांति, क्या बात है? बहुत देर से मैं मामू जान को कॉल करी हूँ, कॉल नहीं उठा रहे। आपकी कोई बात हुई है? कॉल नहीं उठा रहे? क्यों? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। फैसल कहाँ है हाशिम? फैसल को नहीं लाया आप? फैसल आ जाएगा एक दो दिन में। क्या मतलब एक दो दिन में आ जाएगा? अभी अभी क्यों नहीं लेकर आया उनको अपने साथ? हाशिम, आपको छुपा रहे हैं, आपके अल्फाज आपका साथ नहीं दे रहे। बताएं क्या बात है? कोई वजह तो है। मैं ना पहले डरी थी, मुझे यकीन नहीं था। आप ना पैसे बचाने के चक्कर में जरूर कुछ गड़बड़ करेंगे। मैंने कहा था ना मुझे साथ ले चले, मगर आप नहीं लेके गए। अरे क्या करेंगे आप पैसे बचा के? ऐसे वैसे का क्या फायदा जो अपने बेटे के काम में ही ना आए उसकी जिंदगी के लिए। क्या फैसल मेरा बेटा नहीं है? महविश,
क्या मैं उसकी सलामती नहीं चाहता? क्यों करूंगा मैं ऐसा? तो मामू जान, जब आपने पैसे दे दिए उन लोगों को तो उन्होंने फैसल को क्यों नहीं आने दिया? कुछ तो बताइए कि क्या कह रहे हो, कैसा है फैसल? वो फैसल को साथ लेकर नहीं आए थे। उन्होंने मुझे कहा कि फैसल घर पहुंच जाएगा। मेरे पास उनकी बात पर एतबार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। बस तुम लोग दुआ करो, अल्लाह खैरियत से फैसल को घर पहुंचा दे। महविश, इंसान बहुत मजबूर और बेबस है, उसके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। बस अल्लाह से दुआ करो। तुम लोगों को हमारी कोई परवाह ही नहीं है, बल्कि तुम लोग हमें अपना समझते ही नहीं हो। अरे हमें लगता था कि तुम अपनी माँ और बहन से थोड़ी मुख्तलिफ होगी, लेकिन नहीं, सारे के सारे एक जैसे हो। अपनी माँ के खानदान में घुसे रहते हो, अपने बाप के खानदान की तो कोई परवाह ही नहीं है, माँ के खानदान में घुसे रहते हो। वो फैसल के खानदान की बड़ी परवाह है। अम्मी को लगता था कि तुम बड़ी मासूम सी हो, सीधी सादी सी हो, भोली हो, लेकिन ये है तुम्हारी औकात। ये बदनीयत चेहरा है तुम्हारा, ये तो देखा ही नहीं अम्मी ने। एक बात बता, मुझे पुलिस के हवाले करके तुम्हें क्या मिलता? क्योंकि तुम मुजरिम हो। तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर फैसल भाई को कत्ल किया है। क्या कसूर था फैसल भाई का? अच्छा, फैसल का कोई कसूर नजर नहीं आता? हाँ, अब तुम ये बोलोगी कि मारिया का भी कोई कसूर नहीं था, है ना? आप ही तुम्हें पसंद नहीं करती थी। अच्छा ठीक है, अच्छा चलो तुम बताओ कि तुम मुझे पसंद करती हो या तुम्हारा भी किसी और से कोई ताल्लुक चल रहा है? मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं। रही बात पसंद की, तुम जैसे मिजाज रखने वाले शख्स को कोई लड़की भी पसंद नहीं कर सकती। अच्छा, ये तो देखो अच्छा हुआ ना कि तुमने मुझे शादी से पहले बता दिया कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे बताओगी कि तुम मुझे पसंद नहीं करती और मैं कहूंगा नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता या शादी तोड़ दो? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे पसंद करता है और कौन नहीं। और रही शादी की बात, तो अब तो मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा, और तुमसे शादी करना मेरी जिद है। और उसके बाद देखता हूं कि तुम कैसे मुझे पसंद नहीं करती। सानिया, ओए 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 ओए! कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नहीं गई तो अब्बू इधर आ जाएंगे। जब तक मैं यहां से चला नहीं जाता तुम कहीं नहीं जाओगी। अभी मैं चला जाऊंगा, उसके बाद जाना। और कान खोल के मेरी बात सुन लो, चचा को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहां मौजूद था। अगर उन्हें पता चला तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। समझ आई? तानिया, यार टेम्परेचर में मूवी भरा रहता है। ले भाई लड़के, तेरे बाप ने हमारी तो डिमांड कर दी पूरी, लेकिन यार मैं सोच रहा हूं कि
तुझे मारूं या छोड़ूं? असूलन तो तुझे छोड़ देना चाहिए क्योंकि पैसा आ गया, लेकिन अगर तुझे मैंने छोड़ दिया तो तू तो हमारे ऊपर बवाले जान बन जाएगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुझे मार देता हूं। मुझे मारकर तुझे क्या फायदा मिलेगा? गुड, अच्छा सवाल किया तूने कि तुझे मार के मुझे क्या फायदा मिलेगा। तो सुन मेरे भाई, तेरे बाप ने कटाई है शौकत के खिलाफ FIR। शौकत को तो पुलिस पकड़ी लेगी और वो लेगा मेरा नाम। तू हमें अभी सही से जानता नहीं है, तो मैं ये सोच रहा हूं कि तुझे यहां मार दूं और शौकत को बीच रास्ते में। फिर मैं हो जाऊंगा टेंशन फ्री, समझा? तुझे मार के मुझे क्या फायदा मिलेगा? ये फायदा मिलेगा। अपने दोस्तों से फैसल भाई को मारने की बात कर रहा था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, तुम प्लीज यहाँ आ जाओ। अच्छा मैं आता हूँ। डैड, एक्चुअली शौकत का मेरी किडनैपिंग में कोई हाथ। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे बताओगी कि तुम मुझे पसंद नहीं करती और मैं कहूंगा नहीं 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 मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता या शादी तोड़ दो? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे पसंद करता है और कौन नहीं। और रही शादी की बात, तो अब तो मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। तानिया, तानिया, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, तुमने तो नहीं देखा? क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं भाई। अबू आप बैठ जाए, मैं लेकर आती हूँ। तुम्हें पता है कि कहाँ है वो? हाँ, वो किचन में लाइट चली गई थी ना अबू, तो अंधेरा था। मैंने मोबाइल की लाइट से दूसरा बल्ब लगाया। किचन में पड़ा है, मैं भी लेकर आती हूँ। कहीं सानिया चोरी छुपे किसी से बात तो नहीं करती? मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो वो भी मुझे इकराम भाई से बात करना चाहिए। जितनी भी जल्दी हो सके इसकी शादी करा दो, ये अपने घर की हो जाएगी तो मैं भी इसकी फिक्र से आजाद हो जाऊंगा। ये लीजिए अबू। ये 15 किसने डायल किया है? मुझे नहीं पता अबू, गलती से लग गया। ये अल्लाह, क्या करूं? कैसे मालूम करूं क्या वाकई फैसल भाई को मार दिया गया है? अब्बू का मोबाइल उठाकर अस्मत को कॉल करती हूँ। उसके पास जरूर आप ही का नंबर होगा। वो आ जाए तो फिर आप ही से बात करके ऐसा सूरत हाल मालूम हो सकती है। किसका फोन है? पता नहीं, अनसेव नंबर है। हेलो। अरे फैसल बेटा, अरे बेटा कहाँ हो? अच्छा, हाँ हाँ ठीक है बेटा, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैं फैसल को लेकर अभी आता हूँ। मैं भी चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं लेकर आता हूँ, तुम बैठो। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, शुक्र अल्लाह तेरा। हेलो हेलो अस्मत, अस्मत प्लीज तुम यहाँ आ जाओ। सब खैरियत तो है?
मैं सब बता दूंगी, तुम प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ। तुम आ रहे हो ना अजमत? मैं इस वक्त बात क्या? अजमत, शौकत यहाँ आया था, अपने दोस्तों से फैसल भाई को मारने की बात कर रहा था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, तुम प्लीज यहाँ आ जाओ। अच्छा मैं आता हूँ। 1 मिनट, किससे फोन पे बात कर रहे थे और कहाँ जा रहे हो? दोस्त का फोन था, उसे कोई काम है। कोई काम वाम नहीं, बैठ जाओ, सो जाओ वापस। लेकिन एक जरूरी काम है उसे। मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, सो जाओ। अरे भाई हूं, तुम्हारा दुश्मन थोड़ी हूं। मैंने कह दिया ना, नहीं जा रहे तो बस नहीं जा रहे। पागल हो गए हो क्या? ओए, मैंने बोला ना नहीं जा रहे तो बस नहीं जा रहे, बैठ जाओ। पागल हो गया हूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है, कौन मेरा अपना है कौन पराया है। किसी पे भरोसा नहीं कर सकता मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसे ही करो, कहीं नहीं जाओगे। फैसल बेटा, तुम बहुत चुप हो, कुछ तो बात करो। उन लोगों ने तुम्हें ज्यादा मारा पीटा तो नहीं? नहीं डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है बेटा कि तुम सलामत हो। मैं तो तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गया था। इस शौकत को तो मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठा रहा है वो। अगर तुम वादा करते हो कि तुम शौकत के खिलाफ दी हुई FIR वापसी लोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूँ। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना कि तुम हम में से किसी को भी नहीं जानते हो, यही बताओगे? डैड, एक्चुअली शौकत का मेरी किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं। मेरी किडनैपिंग में मुलव्वस नहीं था। शौकत का कोई हाथ नहीं है? तो फिर कौन लोग थे? तुम किसी को पहचानते हो? डैड, पता नहीं, वो हर वक्त निकाब में रहते थे, इसलिए मैं उनको पहचान तो नहीं सकता। और किसी की आवाज भी शौकत से नहीं मिलती थी डैड। मुझे लगता है कोई और ही लोग थे। तुम ठीक नहीं कर रहे। सब ठीक कर रहा हूं, मुझे सब कुछ पता, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुमने सोच भी कैसे लिया कि भाई भाई का दुश्मन हो सकता है? भाई ही भाई का दुश्मन है आजकल, और भाई ही भाई को मार रहा है। मेरा दोस्त है, 2 भाई थे, दोनों एक लड़की को पसंद करते थे। बड़े भाई की उस लड़की से शादी होने वाली थी, मोहब्बत करते थे दोनों, लेकिन छोटे भाई को भी पसंद आ गई, वो मार दिया उसने बड़े भाई को और गया जेल। अफसोस होता है मुझे कि तुम्हारी ऐसे लोगों से दोस्तियां। अफसोस नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। और भी है मेरे दोस्त ऐसे, जागीरदार हैं, जमीनों के जायदादों के चक्कर में छोटे भाई ने ही बड़े भाई को मार दिया। तो भाई कब कौन किसी को मार दे कुछ नहीं पता, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्त को इन्फॉर्म कर दूं कि मैं नहीं आ सकता? तो मैंने तुम्हारा फोन छीना है, उठाओ फोन करो मेरे सामने। अजमत इस वक्त क्यों कॉल कर रहा है? हेलो, भाई तेरी बेचैनी से तो लग रहा है कि कोई लड़की का चक्कर है। हाँ,
क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर इतनी तकरीरें कर दी मैंने, चलो सुबह बात कर लें। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, मेरा बच्चा हाशिम, कितने जख्म लगे, चोटें लगी है मेरे बच्चे को। या अल्लाह। हाँ मैं ठीक हूँ। बेटा माँ मैं बहुत थका हुआ हूँ, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। हाँ हाँ करो आराम मेरी जान। तुम्हें पता है कि सब तुम्हारा जाग के इंतजार करते, तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे थे। बैठो थोड़ी देर हम सबके साथ। माँ प्लीज, मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ कि यहाँ बैठ सकूँ। मैं विश मेरा ख्याल है इसे आराम करने थे, कल सुबह मिल लेना। मारिए बेटा, इसे कमरे में ले जाओ। भाई आप ठीक तो है ना? बेटा मैं जाओ बेटा, कमरे में जाओ। शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तुम्हें खोकर एक बार फिर पा लिया है, और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज तुम मेरे सामने बैठे हो। मुझे माफ कर दो फैसल, ये सब कुछ मेरे रूठने की वजह से हुआ है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब मैं तुमसे कभी नहीं रूठूंगी। आर्या, तुम्हें रूठने का पूरा हक है। प्लीज मुझसे रूठना कभी मत बंद कर। तुम्हें पता, जब मैं एक कमरे में बंद था, मेरे हाथ और पांव बंधे हुए थे, मुझे तुम्हारा रूठना बहुत याद आता था। तब मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे रूठने में मेरे लिए कितनी मोहब्बत है। मेरी शिद्दत से एक ख्वाहिश थी कि मैं किसी न किसी तरह भाग कर तुमसे मिलूं और तुमसे माफी मांगूं। मुझे लगता था कि मैं शायद जिंदा लौट कर नहीं आऊंगा। मरने से पहले मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता। अल्लाह ना करे फैसल, मेरी तो दुआ है कि तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। मैं बहुत गलत थी जो तुम्हें नहीं समझ पाई। अब मेरी अल्लाह से एक ही दुआ है कि जो शौकत ने तुम्हारे साथ किया है, अल्लाह उसको उसकी सजा जरूर दे। नहीं मारिया, ऐसे किसी को बद्दुआ देना अच्छी बात नहीं। दुआ करो कि अल्लाह उसे हिदायत दे दे। नहीं फैसल, उससे तुम्हें कितना नुकसान पहुंचा है। हरिया, मैंने मामा और डैड से ये कहा है कि शौकत मेरी किडनैपिंग में मुलव्वस नहीं था। तुम भी यही कहो। क्यों फैसल? शौकत ने जो किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, वरना वो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। पीछा तो उसे अब छोड़ना पड़ेगा। उसका भी इलाज सोचा मैंने। क्या मतलब? तुम छोड़ो इन बातों, इतने अरसे बातों में देख। मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की हैं। फैसल प्लीज जज्बात में आके कोई ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे तुम्हें फिर नुकसान पहुंचे। फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं। मैं आपसे बात देख रहा हूं। बस आप अब्बू से बात करें और वो
इनाम चाचा से बात करें, जो भी रस्में इसमें करनी है करके मेरा रिश्ता कराएं ना, शादी कराएं। हाँ हाँ, बहुत खास। हम शौकत की शादी करवाना चाह रहे हैं सानिया के साथ। आज फैसला आया तो मुझे खुश होना चाहिए, फिर ये बेकरारी क्यों? अल्लाह ने फैसल को बचाया, अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं तो मर ही जाती। फैसल आया है मगर मेरी बेचैनी है कि खत्म ही नहीं हो रही, शायद इसीलिए कि हम दोनों के बीच एक दीवार खड़ी है, चट्टान जैसी दीवार। सॉरी फैसल, तुम अगर सुन लो तो तुम्हें तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन सच तो यही है। मुझे जिस कदर तुमसे मोहब्बत है ना, उससे ज्यादा मुझे मारिया से नफरत है। तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ, ये मारिया जैसी सख्त दीवार को गिरा दूंगी मैं। हमारे बीच का हर फासला मिटा दूंगी। हेलो, अरे भाई कहाँ हो भाई? शौकत बात कर रहा हूँ, अब कह देना कि नंबर भी सेफ नहीं है। 2 दिन से पागलों की तरह घर में बंद हूँ, ना कहीं आ सकता हूँ ना जा सकता। क्या मतलब खतरा नहीं है? पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है, ढूंढ रही है मुझको, और आप कह रहे हो कोई खतरा नहीं। क्या फैसल को छोड़ दिया? नहीं, वो घर चला गया है। अब कोई खतरे की बात नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैं आजादी से घूम सकता हूं अब। शुक्र। और मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोगों को मेरी कोई परवाह नहीं है, और सॉरी, मैं काफी बदतमीजी कर गया आपसे। अच्छा ठीक है, ठीक है। शुक्र। इस बारे में आंटी से बात कर लेंगे, हाँ तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं होगा। विल डू दैट। और काम सही जा रहा है भाई? हाँ, आई थिंक 2 दिन का रेस्ट काफ़ी है। थोड़ा टाइम हमें भी दें, आखिर आप पर हमारा भी तो कुछ हक है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, और आपका थोड़ा हक नहीं, बहुत सारा हक। थैंक यू भाई। वेलकम। और क्या हाल चाल? ठीक हूँ, अब बेहतर हूँ। अब बेहतर हूँ क्या मतलब? पहले कुछ हुआ था क्या? जिस भाई की जान खतरे में वो बहन ठीक हो सकती है भाई। सोफी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। देखो, सब पुरानी बातें हैं, माजी की बात भूल जाओ ना। अब मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। क्या हुआ सोफी? वो भाई कुछ नहीं, आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? मेरे लिए? कैसे सरप्राइज? सरप्राइज पहले बता के मैं सरप्राइज खराब नहीं किया चाहता। भाई आपने क्या हाल बना रखा है, पहले आप रेडी हो जाएं, फिर मैं आपको आपका सरप्राइज बताऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं रेडी हो जाता हूँ। और कुछ बेटा? भाई बेटा कहना तो बंद करें, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ ना। देखो सोफी, तुम जितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, मेरे लिए तो बच्ची ही रहोगी ना। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से रेडी होके आना चाहते। सो भाई ज्यादा लेट मत कीजिएगा, जल्दी आइएगा। ओके, मैं आ रहा हूँ। बहनों का प्यार भी कितना डिफरेंट होता है। मुझे लगता है जिन लोगों की बहनें नहीं होती वो बहुत बदनसीब होते हैं। हाँ वाकई, और जिन बहनों के भाई नहीं होते वो बहनें भी बहुत बदनसीब होती हैं। चलो मैं चेंज करके आता हूँ, फिर देखेंगे क्या सरप्राइज है इसके पास। राइट। क्या इतनी देर से सो के उठे हो तुम? अरे तो और क्या करूं, 2 दिन से घर में बंद हूं, कोई काम काज है नहीं, सारी रात जागता हूं, सारा दिन सोता हूं।
अच्छा चलो अंदर बैठो, मैं नाश्ता लेकर। अम्मा वो मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था। बोलो। और मैं कह रहा था कि आप मेरी शादी करवा लो। शादी? अरे तुम तो शादी से इनकार कर रहे थे। क्या सानिया ने दिल में जगह बना ली? वो क्या दिल जीतेगी, अब तो थोड़ा हिसाब किताब करने का होगा। जरा उसको भी तो दिखाऊं कि मैं उसको कितना पसंद करता। शौकत माफ करने वाला इंसान, एक बार किसी से नफरत कर लूं तो कब्र तक पहुंचा कर आता हूं। बोलो ना। अब बस आप अब्बू से बात करें और वो इनाम चचा से बात करें, जो भी रस्म इसमें करनी है करके मेरा रिश्ता कराएं ना, शादी कराएं। ठीक है, चल नाश्ता तो कर ले। अभी तक यही हो? मैं पता है मैंने भाई को बोल दिया जल्दी से रेडी हो जाए। चलो जल्दी से रेडी हो जाए। तुमने उसे बता दिया कि हम क्या करने वाले हैं? अब मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ, मैंने सिर्फ ये बताया कि मैंने सरप्राइज दे रही। बैठ क्यों गई? तो और क्या करूँगा? चलो ना, भाई को सरप्राइज देती हूँ। नहीं समझाओ, मैं नहीं आ रही। नहीं भाई, हम दोनों साथ चलेंगे। नहीं ना, अभी नहीं, तुम समझा करो, अभी तुम जाओ। तो काफी सारा प्लान तुम्हारा था और तुम कितना खुश भी थी। अब साइड क्यों हो रही हो? साइड पे नहीं हो रही है। अच्छा बैठो मेरे पास, बता से कॉल अच्छा आइडिया। कैसा आइडिया? भाई देखो, मैं तो खुद चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए, लेकिन ये फैसल वाला मामला जो है, इसे ना जरा दब जाने दो, फिर बात करेंगे। मुझे तो डर ये है कि कहीं फिर वही ना हो जो मारिया की मंगनी के वक्त हुआ था। पुलिस लेके आ गए थे, अब तो वो मौके की तलाश में। अरे अम्मा, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फैसल से और पुलिस से मुझे कोई खतरा नहीं है, आजाद घूम सकता हूं मैं। कैसी बेवकूफी की बातें करते हो? FIR में नाम है तुम्हारा, तुम कह रहे हो मुझे कोई खतरा ही नहीं। अरे अम्मा बात तो सुने मेरी। फैसल घर पहुंच गया अपने, और उसको उस बात का यकीन भी हो गया होगा कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आने तो तुम्हारे अब्बू को, मैं उनसे बात करती हूँ। हाँ बस ये जल्दी से मेरे रिश्ते की बात करके तारीख वारीख तय कर। किसी खास मौजू पर बात हो रही है? हाँ बहुत खास। हम शौकत की शादी करवाना चाह रहे हैं सानिया के साथ। असमत, मैं किसी भी सूरत में शौकत से शादी नहीं करूंगी। क्या हुआ, तुम्हें कोई खुशी नहीं? खुशी? अरे भाइयों की शादी पे तो गैर खुश हो जाते, तुम्हारे तो चेहरे का रंग ही उड़ गया है। क्या बात है? आज से पहले कभी ये मेरी किसी चीज से खुश हुआ है जो आज होगा? ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग तो खामख्वाह में पीछे पड़ गए। शायद मेरा यहाँ आना आप लोगों को गवारा नहीं था। नहीं चला जाता हूँ। कोई बात नहीं है ऐसी। अजमत, बात तो सुनो। क्या हो गया ऐसे? आज तो सब बड़ा प्यार क्या बात है? बात सुनो, जल्दी से अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ चलें। आंखें क्यों भाई? मतलब मेरा मतलब है मैं यूं नीचे मुंह करके भी जा सकता हूँ कि मुझे कुछ नजर ना आए। नहीं नहीं नहीं, नीचे मुंह नहीं करना, अपनी आंखें बंद करनी, क्योंकि मुझे यही ऑर्डर मिला है। अच्छा, ये ऑर्डर किसने दिया तुम्हें? वो मैं आपको नहीं बता सकती। सुनो फैसल, प्लीज आंखें बंद कर लो, वरना सूफी इस तरह जान नहीं छोड़ेगी। अच्छा, करनी पड़ेगी। उसने कहा तो उसकी बात मान ली आपने, मेरी बात नहीं मानी ना। मुझे पता है आपको मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं भाई, मैं फजूल में आपके लिए इतना अच्छा सरप्राइज रख। यार सोफी पागल तो नहीं होगी? मुझे आपसे बहुत ज्यादा प्यार है, ठीक है? अब क्या करना है बताओ? आप अपनी आंखें बंद करें, जल्दी से चलें। अच्छा, हाँ बंद करें। मैंने खोल ली भाई नहीं, चलो।
क्या कर रहे हो तुम लोग यार? आराम आराम से। अच्छा खोलो आंखें। अभी रुक जाना इसमें। अच्छा अभी नहीं, देखने तो यार। ओके। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Faisal. Happy birthday to you. मुझे भी नहीं पता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मामा बगैर बताए इतना सारा अरेंजमेंट, फील सो स्पेशल। मुझे तो कसम से याद भी नहीं थी अपनी बर्थडे। इसका क्रेडिट तो जाता है इफत को। सच पूछो तो हमें खुद भी याद नहीं था। इसने सारा अरेंजमेंट किया और हमें भी हैरान कर दिया। अच्छा रियली? दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। इट्स अमेजिंग। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मेरा बर्थडे कैसे याद है? मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ? पॉइंट। चलो भाई चलो। केक केक काटने मुझे। पहले कैंडल। अच्छा ओके, डू दी ऑनर। हाँ मुझे साइड से लाइए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Faisal. Happy birthday to you. मैं तो कहती हूँ जल्द से जल्द शौकत की शादी करते हैं। ठीक कह रही हो, मैं भी यही कुछ सोच रहा था। शौकत बैठ गाड़ी में। कट कर। और अगर ना बैठू तो किया था तुझे इश्क बेपनाह, मिला है मुझे गम